नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में भिंडी की खेती कैसे करें, कौन सी किस्म लगाएं, खेत की तैयारी कैसे करें, खाद और उर्वरक कितना दें, रोगों से बचाव कैसे करें ताकि आपको अधिक उत्पादन और अच्छा मुनाफा मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान साथियों, बात करेंगे अगले टॉपिक पर, बरसात में भिंडी की खेती क्यों ज़रूरी है, क्यों करनी चाहिए। तो भिंडी की एक ऐसी सब्जी है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है किसान भाइयों, और बाज़ार में अच्छी कीमत भी मिलती है और कम से कम 45 से 50 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है और कम से कम 6 महीनों तक लगातार इसकी तुड़ाई करके अच्छी बीज लगाते हैं, अच्छे हाइब्रिड बीज लगाते हैं तो बेचकर इसके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलता है। बरसात के मौसम में उत्पादन अच्छा होने पर किसान बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। अगला टॉपिक पर बात करेंगे किसान साथियों, भिंडी की उन्नतशील किस्मों के विषय में। यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बरसात के मौसम के लिए कुछ बेहतरीन किस्में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो पहली आप हाइब्रिड बीजों के बारे में बात करेंगे तो पहले नंबर पर एडवांटा कंपनी की राधिका लगा सकते किसान साथियों, और दूसरे पर आप एडवांटा कंपनी की ही 90 आती है किसान साथियों, इसकी भी चुनाई कर सकते हैं। बात करेंगे तीसरी सफल वैरायटी के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों, तो सिजेंटा कंपनी का OH 102 के नाम से अच्छी वैरायटी आती है किसान साथियों। इसकी इन वैरायटियों को लगाते हैं तो बरसात के लिए बहुत ही सुपर और अच्छी क्वालिटी के बीज होने की संभावना और रोगों से बहुत लड़ने की क्षमता होती है किसान साथियों। आप VNR कंपनी का 22 लगा सकते हैं। कलश कंपनी का आप करिश्मा के नाम से वैरायटी आती है किसान साथियों, इसको भी लगा सकते हैं। तो यह हो गई उन्नतशील किस्मों के विषय में किसान साथियों। इन किस्मों को लगाते हैं तो आप कम से कम 5 से 6 महीनों तक लगातार तुड़ाई करके अच्छा मुनाफा और अच्छा रेट भाव प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर किसान साथियों, खेत की तैयारी कैसे करें। तो बरसात में जल निकासी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है किसान साथियों। खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरी बनाएं। प्रति एकड़ 8 से 10 टन गोबर की खाद डालें किसान साथियों। खेत में पानी रुकने ना दें। और बात करेंगे मेड़ और नाली बनाएं किसान भाइयों। 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ बनाते हैं तो आपकी बहुत ही शानदार रिजल्ट रहने वाला है। अतिरिक्त पानी निकालने के लिए नालियां रखें। बात करेंगे अगले टॉपिक पर किसान साथियों, बुआई का सही समय क्या है। तो बरसात की भिंडी के लिए जून से जुलाई सबसे उपयुक्त समय माना जाता है और मानसून शुरू होते ही बुआई की जा सकती है किसान साथियों। बात करेंगे मिट्टी का pH वैल्यू कितना होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो दोमट, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, यानी सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं और pH वैल्यू कम से कम 5 से 7.5 होना चाहिए किसान साथियों। अगला टॉपिक है किसान साथियों, बीज की मात्रा और उपचार के बारे में। तो बीज की मात्रा प्रति एकड़ 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त हो जाते हैं 1 एकड़ की खेती के लिए। बीज उपचार के बारे में बात करेंगे तो बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करें किसान साथियों, और फफूंदी नाशक से उपचार जरूर करें किसान साथियों, नहीं तो आपकी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बरसात में सबसे अधिक रोग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है किसान साथियों। जैविक किसान ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा शानदार रहने वाला है रिजल्ट। इससे शुरुआती रोगों का खतरा कम होता है। बुआई की विधि बात करेंगे किसान साथियों। अगला टॉपिक है बुआई की विधि कौन सी अपनाएं कि आपकी जो फसल होती है कम से कम 6 महीनों तक लगातार अच्छी पैदावार देती है और चल सकती है किसान साथियों। तो कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेमी होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेमी होनी चाहिए किसान साथियों।
बीज 2 से 3 सेमी गहराई पर ही बोएं, नहीं तो नीचे ज़्यादा बुआई करने से आपके बीज सड़ जाएंगे। सही दूरी रखने से पौधे का विकास अच्छा होता है। बात करेंगे अगले टॉपिक पर खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में किसान साथियों। गोबर की खाद बात करेंगे, अगला टॉपिक है गोबर की खाद। आप 1 एकड़ में 8 से 10 टन प्रति एकड़ डाल सकते हैं किसान साथियों। और रासायनिक खाद के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास संतुलित मात्रा में दें। ड्रॉप ड्रेसिंग, पहली निराई के बाद नाइट्रोजन दें किसान साथियों। फूल आने पर दूसरी खुराक दें। बात करेंगे अगले टॉपिक पर सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो बरसात में सिंचाई कम करनी पड़ती है, केवल आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और खेत में पानी जमा न होने दें। लगातार जल भराव से जड़ सड़न की समस्या बढ़ जाती है और आपकी फसल बहुत ही नुकसान हो जाती है किसान साथियों। बात करेंगे अगले टॉपिक पर खरपतवार नियंत्रण के बारे में किसान भाइयों। तो बरसात में खरपतवार तेज़ी से बढ़ते हैं और 20 से 25 दिन में बाद अपनी पहली निराई करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहने वाला है और आपकी ग्रोथ बहुत ही शानदार होने वाली किसान साथियों। और 40 दिन में के बाद दूसरी निराई गुड़ाई अवश्य कराएं मजदूरों की सहायता से किसान साथियों। किसी भी खरपतवार नाशक का प्रयोग न करें, नहीं तो आपकी पूरी फसल बर्बाद होने वाली है। खरपत मोंजेक वायरस किसान साथियों सबसे भिंडी में लगने वाले प्रमुख रोगों में सबसे ऊपर आता है। लक्षण के बारे में जानते हैं तो पीली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। बचाव के बारे में बात करेंगे तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण, रोगग्रस्त पौधे निकाल दे किसान भाइयों। जड़ सड़न रोग दूसरा प्रमुख रोग है जड़ सड़न रोग। लक्षण के बारे में बात करेंगे तो पौधा सूखने लगता है। बचाव के बारे में बात करेंगे तो तीसरा रोग के बारे में बात करेंगे किसान साथियों। तीसरा रोग सबसे खतरनाक लगता है, पत्ती धब्बा रोग के नाम से आता है किसान साथियों। लक्षण इसके क्या हैं तो पत्तियों पर भूरे धब्बे बनते हैं। बचाव के बारे में बात करेंगे तो समय पर फफूंदनाशक का छिड़काव करें, नहीं तो आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो यह हो गया 3 रोगों के विषय में हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है किसान साथियों। बात करेंगे अगले टॉपिक पर प्रमुख कीट और उनका नियंत्रण के बारे में। तो सफ़ेद मक्खी सबसे ज़्यादा लगती हैं, वायरस फैलाती हैं किसान साथियों। और माहो बहुत सारी लगती हैं, एफिड के नाम से आती है किसान साथियों। और पौधे का रस चूसती हैं, यह सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं किसान साथियों। फल एवं तना छेदक सबसे ज़्यादा फलों को नुकसान देने वाला रोग आता है किसान साथियों। तो इसके नियंत्रण के बारे में, इन रोगों से नियंत्रण कैसे प्राप्त पाएँ किसान साथियों अपनी खेती में, तो नियमित निगरानी करें। आवश्यकता अनुसार अनुवंशिकी कीटनाशकों का प्रयोग करके इन सभी रोगों से सफाया हो सकता है किसान साथियों। जानेंगे अगले टॉपिक पर, बात करेंगे कि तुड़ाई आप कब शुरू करें। तो बुआई के 45 से 50 दिन बाद तुड़ाई शुरू हो जाती है किसान साथियों। 2 से 3 दिन के अंतराल पर तुड़ाई करें। कोमल फलियां ही तोड़ें किसान भाइयों। उत्पादन और कमाई के बारे में बात करेंगे तो अच्छी देखभाल से 80 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन संभव हो सकता है। जानेंगे बाजार भाव के अनुसार किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर निष्कर्ष के बारे में। तो किसान भाइयों, बरसात में भिंडी की खेती करते समय सबसे ज़रूरी बात है कि अच्छी जल निकासी, उन्नत किस्म का संचयन, संतुलित खाद्य प्रबंधन और रोग कीट नियंत्रण। यदि इन बातों पर ध्यान रखा जाए तो भिंडी की खेती शानदार उत्पादन और अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद किसान साथियों।